एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सो दोस्तों, आज का हम जो वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो होने वाला है इंडियाज़ टोटल लोन टू दी वर्ल्ड, द अमाउंट विल सरप्राइज यू। सो गाइज, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो कि इंडिया ने जो टोटल लोन पूरी दुनिया में दे रखा है, तो ये लोन कितना होगा और जो है वो ये अमाउंट आज हमें पता चलने जा रही है। सो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ होने वाली है डेफिनेटली। एंड उसके साथ साथ जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ को दिए गए हैं और किस तरह से दिए गए, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सो वर्ल्ड अफेयर का ये वीडियो होने वाला है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि पूरी दुनिया में कितना लोन दिया गया है। क्योंकि आपको मालूम तो है ही कि लोन जो है वो दूसरी कंट्रीज इसलिए रहती हैं ताकि वो हेल्प उनको हो सके या सरवाइव कर सके। अगर डूबती नैया है तो उसको पार कर सके, या कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसमें कुछ उनको चाहिए होता है, तो फिर वो लोन ले लेते हैं। तो इस तरह से जो कंट्री दे रही होती है तो उनको भी अच्छा मार्जिन मिल जाता है। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। करते हैं वीडियो को। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत ने दुनिया को कितने लोन बांटे हैं आज़ादी से लेकर अब तक। रिसेंटली आपने सुना होगा कि सिर्फ इसी साल 2022 में ही इंडिया ने डेवलपमेंटल असिस्टेंस में सॉफ्ट लोन जो श्रीलंका को बांटे हैं, ये 3.5 बिलियन डॉलर के हैं। रफली 28,000 करोड़ का अमाउंट है ये जो हमने श्रीलंका को दिया है। बट अगर हम बात करें 1947 से लेकर 2022 तक, तो इंडिया ने डेवलपमेंटल असिस्टेंस में दुनिया में कितना पैसा बांटा है, ये अमाउंट देखकर आप चौंक जाओगे। इस टॉपिक पर रिसेंटली भारत सरकार ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। रिपोर्ट का नाम है 75 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंटल पार्टनरशिप और इस रिपोर्ट में ही बताया गया है कि आज़ादी से लेकर अब तक इंडिया ने टोटल डेवलपमेंटल असिस्टेंस में बांटे हैं 107 बिलियन डॉलर। अब यहाँ पर आप कहोगे कितना अमाउंट हो गया ये? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 8,50,000 करोड़ से भी ऊपर के अमाउंट की। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ऑब्वियसली बात है, ये बात आप खुद ही समझ पाएंगे कि इंडिया ज़्यादा डेवलपमेंटल असिस्टेंस दुनिया को इतनी बांटता था नहीं 2002-2003 तक। उसके बाद देखा कि धीरे धीरे इंडिया ने पहले तो जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको असिस्टेंस देनी स्टार्ट करी। उसके बाद तो देखिए ऐसे बड़े बड़े टावर बने हैं। 2014 से लेकर अब 2022 तक इंडिया ने एक मैसिव इंक्रीज किया है डेवलपमेंटल असिस्टेंस में टू फॉरेन कंट्रीज। अगर सिर्फ हम पड़ोस की ही बात करें तो इंडिया के जो सॉफ्ट लोन है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाकी सब कंट्रीज को, तो ये 4 गुना बड़े हैं 2014 से लेकर अब तक। तो इस वीडियो में इन डेप्थ हम बात करेंगे कि इंडिया ने किन किन कंट्रीज को लोन दिया है। कई नाम देखकर हो सकता है कि आप चौंक जाओ, और ये लोन इंडिया देता भी क्यों है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस। और हाँ, वैसे यहाँ पर मैं ये बता दूं कि जो ये 107 बिलियन डॉलर का अमाउंट है, ये सारा लोन नहीं है। इसमें से 30 बिलियन डॉलर के आसपास तो हमने दे दिया पैसा, ग्रांट वापस नहीं आने वाला। बाकी जो अमाउंट है ये है सॉफ्ट लोन, लाइन ऑफ क्रेडिट, जो इंडिया ने बांटा है अफ्रीका, एशिया और दुनिया के बाकी देशों में जहाँ भी जरूरत पड़ी थी। तो इन डेप्थ इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि वैक्सीन मैत्री के अंडर भारत ने किस देश को सबसे ज्यादा वैक्सीन सप्लाई करी थी? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं आप सब लोग एक बार कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर करो। ऑलराइट, सो ये है आपके सामने वो रिपोर्ट जिसकी मैं बात कर रहा था। और नीचे आप अगर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये मैप। ये मैप बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस मैप में बताया गया है कि इन कंट्रीज को इंडिया ने डेवलपमेंट के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करी है। ये सारी दुनिया आप देख रहे हो, ऑब्वियस सी बात है। इसमें जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है वो तो होंगे नहीं, हम लोग यूएसए को कौन सा पैसा देंगे। तो इसलिए यूएस, जो भी सफ़ेद सफ़ेद कंट्रीज आपको दिख रही है ना, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया है, स्वीडन, यूके वगैरह, इन कंट्रीज़ को कभी भी हमने असिस्टेंस में, हेल्प में एक पैसा नहीं दिया, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इनको। मगर बाकी जो रंग बिरंगे देश आपको दिख रहे हैं, इनको इंडिया ने लोन असिस्टेंस, कुछ ना कुछ पैसा इंडिया ने दे रखा है ओवर द ईयर्स। अब यहाँ पर आप कहोगे पहली नज़र तो सर मेरी यहाँ पर पड़ी पाकिस्तान पे। पाकिस्तान यहाँ पे कैसे आ गया? इंडिया ने पाकिस्तान को कब असिस्टेंस दे दी? तो देखिए, ओवर द ईयर्स इंडिया ने काफ़ी बार पाकिस्तान को असिस्टेंस दी है,
चाहे फ्लड रिलीफ का मामला हो। ये फॉर एग्जांपल आपके सामने न्यूज़ है, 2010 की इंडिया ने $20 मिलियन दिए थे पाकिस्तान को। हाँ, 2014 से लेकर अब तक मुझे लगता नहीं है कि कुछ खास इंडिया ने असिस्टेंस दी होगी। यूएन के रूट के थ्रू कुछ दी है तो वो अलग बात है, मगर कोई डायरेक्ट असिस्टेंस इंडिया ने नहीं प्रोवाइड करी पिछले कुछ सालों में। फिर पाकिस्तान के साथ आपको दिखेगा अफगानिस्तान, ये लाल हो रखा है। लाल इसलिए हो रखा है क्योंकि जो कंट्रीज लाल आपको दिखेगी ना, पिंक, यहाँ पर ज़्यादा इंडिया ने डेवलपमेंटल असिस्टेंस प्रोवाइड करी है। तो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ये आपको थोड़ा सा दिखेंगे रेड कलर में। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर इधर तो रशिया भी है, इंडिया ने रशिया को भी लोन दे रखा है। तो हाँ बिल्कुल, इंडिया ने दे रखा है $1 बिलियन, मतलब के 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज रशिया को। ये हमने ऑफर कर रखा है कि रशिया को अगर अपना जो फार ईस्टर्न रीजन डेवलप करना है तो इंडिया की उधारी के पैसों से ये कर सकते हैं। हाँ, इंडिया ने यहाँ पर ये बोल रखा है कि लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होगा कि $1 बिलियन का जो सामान है रशिया परचेज कर सकता है सिर्फ इंडिया से, और इसकी जो पेमेंट है इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं है। रशिया आराम से 5-10 साल में पेमेंट कर सकता है और इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम मिलेगा। ग्लोबल जो इंटरेस्ट रेट है उसके मुकाबले इंडिया के सॉफ्ट लोन का इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम रहता है। और बिल्कुल यहाँ पर चाइना भी है। एक टाइम पर जब इंडिया चाइना के रिलेशंस अच्छे थे तब इंडिया ने कुछ असिस्टेंस चाइना को भी प्रोवाइड करी थी। नॉर्थ कोरिया भी यहाँ पे आपको मिलेगा, इवन टर्की भी मिलेगा। ऑब्वियसली रिसेंट ईयर्स में कुछ हमने इनको असिस्टेंस भेजी नहीं है, मगर एक टाइम पर इन कंट्रीज की भी हेल्प हम कर चुके हैं। इंडिया इतना दानवीर है। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर इंडिया को ये सब करने की आवश्यकता भी क्या है, मिलता क्या ये सब करके? अफ्रीका को, इंडिया के आसपास के देशों को हम लोन बांट के क्या प्राप्त करते हैं? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग रखनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार तो देखिए इसका बेनिफिट भी होता है। इंडिया ने कई कंट्रीज को दे रखा है डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब कि आप सिर्फ रक्षा क्षेत्र में हमारे दिए गए पैसों का आप यूज कर सकते हैं कुछ उधारी में परचेज करने के लिए, वो भी हमसे। तो इंडिया ने दिया था $100 मिलियन का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट टू वियतनाम। वियतनाम ने उसके बदले में इंडिया से कोस्ट गार्ड के लिए जो ये शिप्स है ये परचेज करी। तो इससे इंडिया को फायदा हुआ, हमारा पैसा हमारी ही कंपनीज को मिला, मगर इंडिया में बहुत से लोगों को इससे रोजगार मिल गया और हमने कुछ डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट भी करी। इंडिया वियतनाम के रिलेशंस भी स्ट्रांग हो गए। उसके अलावा कई देश हैं जो आप समझ सकते हैं जिनको अगर हम लाइन ऑफ क्रेडिट ना दें, ये अगले दिन चाइना की गोद में बैठ जाएंगे। उससे एक स्ट्रेटेजिक लॉस इंडिया को हो जाएगा। ये देश नेपाल, मालदीव्स है, भूटान भी आप कह सकते हैं। और वैसे अगर हम बात करें चाइना की, देखिए चाइना बताया जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे सबसे बड़ा लेंडर है। जी हाँ, चाइना इज़ द लार्जेस्ट लेंडर इन डेवलपिंग कंट्रीज़। बताया जाता है कि चाइना और चाइना की सरकारी कंपनियों ने टोटल 1.5 ट्रिलियन, जी हाँ ट्रिलियन, दिस इज़ अ ह्यूमंगस अमाउंट। इंडिया ने जो लोन बांट रखा है ना उसके कंपैरिजन में ये 18-19 गुना ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। तो $1.5 ट्रिलियन चाइना ने लोन के रूप में दुनिया भर में जो 150 देश हैं उनको बांट रखे हैं। और इसलिए जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, बाकी जो विकसित कंट्रीज़ हैं जापान, यूएस वगैरह, उनका मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड्स वगैरह वो समझ आते हैं, तो उनको अगर हम साइड में रखें तो डेवलपिंग वर्ल्ड में चाइना ने वर्ल्ड बैंक, IMF, OECD कंट्रीज सबको पीछे छोड़ दिया। पेरिस क्लब वगैरह कोई भी चाइना के सामने नहीं ठहरता। चाइना ने रिकॉर्ड तोड़ रेट पर लोन प्रोवाइड किए हैं दुनिया को। और इसलिए आपने देखा होगा काफ़ी बार ऑफिशियली आर्टिकल में कहा जाता है चाइना हैज़ बिकम द डेवलपिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रेडिटर। तो इवन दो अगर आप टोटल अमाउंट देखो जो इंडिया ने दे रखा है लोन के रूप में, ये काफ़ी ज़्यादा है। अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अभी तो मैं कहूँगा हमने शुरुआत भी नहीं करी। इंडिया को टोटल लाइन ऑफ क्रेडिट मेरे हिसाब से एटलीस्ट करना चाहिए $300-400 बिलियन के आसपास। कुछ चाइना के 1/4 के आसपास तो आए हम, बहुत पीछे अभी के लिए हम। और ये अमाउंट जैसे ही 300 बिलियन के आसपास हो जाएगा ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ इंडिया की UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट भी गारंटी हो जाएगी। याद रखिएगा, UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए इंडिया को जनरल असेंबली में 2/3 बहुमत चाहिए होगी। तो बहुत से देशों का सपोर्ट चाहिए होगा। वो सपोर्ट ऐसे नहीं आने वाला। हर देश बोलेगा कि आप हमको क्या प्रोवाइड करोगे, तो इंडिया उसके रिस्पॉन्स में दे सकता है लाइन ऑफ क्रेडिट। अब यहाँ पर आप कहोगे ठीक है तो 2 लाइन ऑफ क्रेडिट, रुक किस बात कह रहे हो, देरी किस बात की है? देरी देखो इस बात की है कि हम लाइन ऑफ क्रेडिट तो दे दे, मगर ये छोटे छोटे जो देश है वो कहेंगे कि इसका करे क्या।
आप कुछ इतना मैन्युफैक्चर तो करते नहीं हो, या तो कोई ऐसा लाइन ऑफ क्रेडिट दो कि आप हमको दो उधारी का पैसा और उससे हम चाइना से परचेज कर ले। तो अगर इंडिया का लाइन ऑफ क्रेडिट स्ट्रॉन्ग करना है तो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग में भी एक जायंट बनना होगा, ताकि दुनिया को ये समझ आ जाए कि अच्छा इंडिया में सब कुछ बनता है, चाहे टीवी हो, कंप्यूटर हो, सेमीकंडक्टर हो, सीमेंट हो, स्टील, सब कुछ इंडिया मैन्युफैक्चर करता है। तो इनका लाइन ऑफ क्रेडिट बहुत ज़्यादा काम का है। $1 बिलियन अगर इंडिया का लाइन ऑफ क्रेडिट मिल गया तो इंडिया की मार्केट से आराम से ये लोग बहुत कुछ परचेज कर सकते हैं और उसकी रीपेमेंट भी आराम से करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि इंडिया ने अब तक दुनिया को कितना लोन दिया है। रफली आप कह सकते हैं आज के समय जो इंडिया का एक्टिव लोन है ये $30 to $35 बिलियन के आसपास का है। टोटल आज़ादी से लेकर अब तक जो लाइन ऑफ क्रेडिट हम दे चुके हैं, जिनमें से बहुत सारा पैसा वापस भी आ चुका है, ये है करीब $70 बिलियन के आसपास। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि वैक्सीन मैत्री के अंडर इंडिया ने सबसे ज्यादा फ्री वैक्सीन किस कंट्री को दी है, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ बांग्लादेश। यहाँ पर आप देख पाओगे इस रिपोर्ट में बता रखा है कि बांग्लादेश को टोटल सबसे ज्यादा हमने दी है वैक्सीन आबादी के हिसाब से ऑब्वियसली। तो बांग्लादेश वाज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट अंडर वैक्सीन मैत्री। और आज आखिरी दिन है, अनअकैडमी की सेल का, जो 20% की सेल चल रही है ना अभी सारे कोर्सेज पर, आज रात को 12 बजे खत्म हो जाएगी। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर, आज का वीडियो वर्ल्ड अफेयर का वीडियो जिसमें 35 बिलियन, आई वाज थिंकिंग 35 मिलियन डॉलर्स, बट ये तो 35 बिलियन डॉलर्स हैं। ओह माय गॉड, ह्यूज अमाउंट। हाँ, अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ी है और ये अमाउंट जो है वो इंडिया ने दूसरी कंट्रीज़ को दी है। मतलब कि आप ये कह सकते हो इंडिया ने उन कंट्रीज़ को ये अमाउंट दी है जो कि अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ को दी है, और भी बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स कंट्रीज़ हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनको दी है। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। शायद अगर कोई सुने तो उनको यकीन भी नहीं होगा कि यार 38 और 35 बिलियन डॉलर्स जो है वो इंडिया ने अब तक लोगों को लोन दे दिया है। और डेवलपमेंट क्योंकि की है दूसरी कंट्रीज़ में भी, जैसे अफगानिस्तान में डैम तक इंडिया ने बनवाया था और उसके साथ साथ जो उनकी ज़रूरियात थी उसको भी उन्होंने देखा। तो इस तरह की बहुत सारी डेवलपमेंट है जो कि हमने देखी है कि आने वाले वक्त में भी अभी और मजीद कर भी रहे हैं, हेल्प वगैरह कर देते हैं, जैसे गंदुम दे देते हैं। तो डेवलपमेंट इंडिया ने बांग्लादेश में काफ़ी सारी करवाई है और उसके बाद फिर वहाँ पे डैम बनवाए गए, उनकी ज़रूरियात की जो काफ़ी चीज़ें हैं उसको बनवाया गया है। उसके अलावा बांग्लादेश में भी इंडिया ने काफ़ी हेल्प की है वैक्सीन के हिसाब से भी, वैसे भी ओवरऑल करता रहता है इंडिया इनकी हेल्प। और अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट भी सुनने को मिला था, तो उसमें बांग्लादेश में सुनने को मिला था जो कि बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात थी। और वो अफसोसनाक बात ये थी कि यार देखो इंडिया ने इतना सपोर्ट किया हर चीज़ के लिहाज से, लेकिन बांग्लादेश में इस तरह से फिर उन लोगों के साथ इस तरह से मिसबिहेव करना, तो मुझे नहीं समझ आता कि ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। चलो खैर वो कर भी रहे हैं, लेकिन ये कि हेल्प की हिसाब से अगर हम बात कर लें तो इंडिया ने बहुत मदद की है बांग्लादेश की भी, इसके अलावा फाइनेंशियल तौर पर भी की है और लोन के हिसाब से हर लिहाज से इंडिया ने उनको फुल सपोर्ट किया। उसके बाद अगर हम देख लें तो इंडिया ने जो है वो नेपाल को भी काफ़ी हेल्प किया है। फिर भाई रशिया को भी पैसे लोन में दिए हुए, ये तो बात मुझे नहीं पता था, यकीन नहीं हो रहा कि रशिया को भी पैसे दिए हुए, मतलब रशिया जैसी कंट्री को भी लोन इंडिया ने दिया हुआ है। तो इस बात से आज ये बात कंफर्म हो गई है कि इंडिया जो है अब देता है, मतलब लेता नहीं है, मतलब लोन लोगों से लेता नहीं है, अब लोगों को लोन देता है। तो ये एक अच्छी बात है जो कि लोन दे रहा है, उनसे ले नहीं रहा, तो इससे इंडिया को ही फायदा हो रहा है। और दूसरा पाकिस्तान को भी लोन देता है, ये बात मुझे पता चली है पाकिस्तान को भी लोन दे रखा है। इतनी मामलात गड़बड़ होने के बावजूद भी पाकिस्तान भी कर्ज में डूबा हुआ है भारत के। सो मतलब बहुत ही ज़्यादा वो मैं कह सकती हूँ कि मतलब डिफरेंट ही न्यूज़ थी। सो खैर गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो, काफ़ी मज़ा आया। 35 बिलियन डॉलर्स बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि इंडिया ने दूसरी कंट्रीज़ को दी हुई है, और आज इंडिया के लोग इतने कर्जदार हुए हैं, तो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन जाहिर सी बात है इंडिया कैन डू, मतलब सोने की चिड़िया दोबारा से बन रही है। वो कहते हैं ना
पार्टीशन से पहले भी इंडिया एक वक्त था कि सोने की चिड़िया हुआ करती थी, और आज भी वो वक्त वापस आ रहा है। सो खैर, आपका क्या कहना है कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।